हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 12th और 10th का रिजल्ट आ चुका है। कई लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। बट कई लोगों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा भी रहा है, कुछ लोगों का नहीं रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, आप लोगों की कंपार्टमेंट आई है, या आप लोगों की रिपीट थ्योरी है, या आप लोगों के मार्क्स कम हैं, आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों का सोल्यूशन है सप्लीमेंट्री एग्जाम। सीबीएसई हर साल सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि लगभग आपका जुलाई में कंडक्ट होगा। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट आती है स्पेसिफिक, तो उस डेट के हिसाब से वो एग्जाम होता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, वो आपको फॉर्म भरना होता है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको खुद फॉर्म भरना होता है, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं है तो आपका स्कूल आपका फॉर्म फिल करता है। बट आपको रेगुलर स्कूल में जाके उनको बेसिकली बताना पड़ेगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है या मेरी इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, और किस तरीके से बेसिकली वो लोग फिर आपका फॉर्म फिल करते हैं, पहला वाला फॉर्म। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको खुद ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके तीनों पॉइंट कवर करता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों का आरटी लिखा रहा है रिजल्ट में, ओवरऑल नीचे पास है बट आरटी लिखा है, आरटी का मतलब रिपीट थ्योरी। तो अगर आप लोगों के उसमें रिपीट थ्योरी लिखा रहा है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, बट क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो आप ओवरऑल पास हो गए, बट आपकी एक सब्जेक्ट में आरटी है। इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बट मेरा ये मानना है आपको वो एग्जाम देना चाहिए, ताकि आप ओवरऑल आपकी मार्कशीट में आप क्लियर हो जाए। उसका एग्जाम कब होगा? उसका एग्जाम भी यही सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा वही एग्जाम आपका कंपार्टमेंट वालों के लिए भी है, वही एग्जाम रिपीट थ्योरी वालों के लिए भी है, वही एग्जाम इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी है। सबके लिए वही एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता है। तो अब बात आती है क्लास 10th और क्लास 12th में, दोनों में एक अंतर है। क्लास 10th में तो क्या है, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम बेसिकली 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में बेसिकली आप कंपार्टमेंट दोनों में फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12th में अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल है और आपकी कंपार्टमेंट, तो आप एक ही सब्जेक्ट में देकर क्लियर हो सकते हैं। रिपीट थ्योरी है तो एक ही सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, उसी को देंगे। लेकिन अगर आपकी कंपार्टमेंट है, इसका मतलब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में क्लियर होकर अपना ओवरऑल रिजल्ट पास करा सकते हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरना चाहते हैं कि आपके मार्क्स बेसिकली कम आए, आप चाह रहे हैं उसे इंप्रूव करना, ओवरऑल आप पास हैं, तब भी आप बेसिकली इसी एग्जाम में बैठेंगे, तब भी आपको इसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों एक साथ दे दूं, आप क्लास बेसिकली 12th में हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं आरटी वाला एग्जाम भी दूंगा और एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भी देना चाह रहा हूं, तब बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको इस बार तो अपना रिपीट थ्योरी वाला एग्जाम देना होगा। और जब आप ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे, देन आप नेक्स्ट ईयर 2026 में जितने सब्जेक्ट में चाहें उतने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट फिलअप कर सकते हैं। पर अभी आप फिलहाल एक ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई एक ही दिन में ले लेता है सारे एग्जाम क्लास 12th के। क्लास 10th की तो बकायदा प्रॉपर डेट शीट आती है, इंग्लिश का कब है, हिंदी का कब है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबकी एक अलग अलग डेट बनती है। लेकिन क्लास 12th में क्या होता है, एक ही दिन पे सारे एग्जाम हो जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही दिन में ही आपके सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो आपको उसके लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। कोई सा भी आपको मतलब अगर आपकी 2 में कंपार्टमेंट है तो एक सब्जेक्ट अच्छे से दिमाग लगा के चूज करना होगा। मैथ्स और फिजिक्स में है तो किसमें आप अच्छे से स्कोर करके बेसिकली निकल सकते हैं, क्या मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सही लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके हिसाब से सही बैठेगा। तो इस हिसाब से बेसिकली आप अपना एग्जाम क्या है क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं आपका वो डाउट इजीली क्या कर पाऊं, क्लियर कर पाऊं। और ऐसी सीबीएसई की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, रीवैल्यूएशन से जुड़ी हुई अगर आप चीज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो वीडियो जाकर विजिट भी कर सकते हैं।